सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं शिल्पा श्रीवास्तव, आपकी हिंदी की अध्यापिका। यह पुस्तक नई रंगोली, यह आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। आज मैं आप सबको इसका प्रथम अध्याय वह देश कौन सा है पढ़ाने जा रही हूँ। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं कवि का जीवन परिचय दूंगी। बच्चों, ये जो चित्र आपको दिख रहा है वह किसका है? पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का है। सर्वप्रथम मैं इनके जीवन परिचय बताऊंगी आपको। रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर गांव में सन 1881 में हुआ था। इनके पिता रामायण प्रेमी थे। उनका गहरा प्रभाव इन पर पड़ा। त्रिपाठी जी ने हिंदी, बंगला और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और सामाजिक तथा राष्ट्रीय कार्यों में योग देने लगे। इन्हें भ्रमण में बहुत रुचि थी। भारतीय रियासतों के अनेक राजा महाराजाओं से इनकी मित्रता थी। उन्हीं के साथ ही वे भी भ्रमण के लिए जाया करते थे। उन्होंने 20,000 किलोमीटर पैदल यात्रा भी की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने हजारों ग्राम गीतों का संकलन किया था। उनका निधन सन 1962 में हुआ था। त्रिपाठी जी की प्रमुख रचनाएं पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी आदि हैं। अब आपको रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय मैंने बता दिया। इसको आप लोग अपने से याद करोगे। और अब मैं इस कविता का शुरुआत करने जा रही हूँ। भारत संसार में सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ देश है। कौन सा देश सबसे सुंदर है? भारत। हिमालय की गगनचुंबी चोटियों इसका मस्तक है और महासागर इसके पांव पखारता है। भारत एक प्राचीनतम देश है। प्राकृतिक दृष्टि से भी यह अत्यधिक सुंदर है। भारत मनमोहनी प्रकृति की मनोरम गोद में बसा है देश है। स्वर्ग के समान सुखों को देने वाला, रस भरे फलों से भरा हुआ, संसार में सर्वश्रेष्ठ प्रथम सभ्यता का ज्ञाता तथा सभ्य देश भारत देश ही है। और बच्चों, अब मैं इसका व्याख्या करूंगी, जो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है? अर्थात हमारे भारत देश में सब कुछ है। यहाँ पर गंगा नदी है जो कि पूरे विश्व में सम्मानित है। अमर ग्रंथ हैं, उपदेश हैं। भारत देश पूर्ण ज्ञानी है, जहाँ पर स्वर्णिम ऋषि थे, क्योंकि यहाँ पर ही सब कुछ है। जहाँ नदियाँ लहलहाती हैं, हवा लहराती है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, निडर बहादुर सैनिक हैं जो भारत देश की रक्षा करते हैं। भारत में शांति है, सब सत्य और अहिंसा के आधार पर जीते हैं, सब में नैतिकता भरी हुई। वह देश कौन सा हो सकता है? वह देश हमारा प्यारा भारत ही है। जिस देश में सब हिम्मत रखकर, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियाली लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, जगदीश का दुराला, वह देश कौन सा है? अर्थात
अर्थात जिस देश में सब हिम्मत रखकर दिन रात हंसकर मेहनत कर कर प्यार से रहते हैं, वह देश कौन सा है। इस देश में बड़े बड़े मैदान हैं, हरियाली बसती है, यहाँ आनंद बसता है। आखिर वह देश कौन सा है, आखिर वह देश कौन सा है। इस देश के निवासियों को प्रथम बनाया, शिक्षा का सुधार बनाया। यह देश कौन सा है, यह कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है। हैं कोटि कोटि भाई, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। अर्थात इस देश के निवासियों को प्रथम बनाया, शिक्षा का सुधार बनाया, यह देश कौन सा है। सभी महान लोग ज्ञानी यहाँ पर हैं। पिता के आदेश पर छोड़ा स्वराज, वह कौन था जिसने, अभी अभी आप लोग रामायण देख रहे होंगे, जिसने राजा दशरथ के कहने पर अपना राज्य छोड़ दिया था, वह कौन थे। प्रभु श्री राम थे, जिन्होंने पिता के आदेश पर छोड़ा स्वराज, वह राम थे। निस्वार्थ प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम किसने किया, मतलब लक्ष्मण, भरत भाई का प्रेम देखने को मिला। आखिर यह देश कौन सा है, यह देश कौन सा है। सीता माँ जैसी पवित्र इस देश में हैं। आदर्श नर, बाल ब्रह्मचारी, हनुमान, भीष्म, शंकर यहाँ पैदा हुए। आखिर वह देश कौन सा हो सकता है, आखिर वह यह भारत देश हो सकता है। यह कौन सा देश है, यह भारत देश है। भारत देश जैसा कोई और देश नहीं हो सकता और ना कभी होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।